Hello friends, I am Pawan Mishra. About me, I have done BTech in electrical engineering. Now I am working in telecom sector as operation and maintenance engineer. My hobbies are playing cricket and listening music. So guys, today is my first lecture. Guys, हम inequality स्टार्ट करते हैं। इनइक्वलिटी से आपको किसी भी बैंक के पेपर में 5 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। गाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के बाद ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इनइक्वलिटी का कोई भी क्वेश्चन 5 to 7 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। सो गाइज इनइक्वलिटी में कुछ साइन यूज होते हैं। साइन आपको बताना चाहूँगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सपोज ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी मीन्स ए या तो बी से बड़ा होगा या बी के बराबर होगा। ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी मीन्स ए या तो बी से छोटा होगा या बी के बराबर होगा। सो गाइज इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी होगी और उससे रिलेटेड कंक्लूजन रहेगी, और कंक्लूजन हमें बताना रहेगा फॉल्स है कि ट्रू है। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन साइन का बताऊंगा। जैसे इस कंक्लूजन में है ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी। तो ए से डी तक हम देखेंगे कॉमन साइन क्या है, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और जहाँ भी इक्वल टू साइन दिखेगा हमें, हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं बी इक्वल टू सी बोलो चाहे सी इक्वल टू बी बोलो, बात एक ही हुई। तो जहाँ भी इक्वल टू का साइन दिखे हमें उसे इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम कॉमन साइन देखेंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसे हमने इग्नोर कर दिया इक्वल टू को। इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी, तो कॉमन साइन हमें ग्रेटर देन मिल रहा है और जो हमें कॉमन साइन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ए इज ग्रेटर देन डी होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन में ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो ए कंक्लूजन रॉन्ग हो गई। सेकंड कंक्लूजन हमारे पास गाइज क्या है, बी इज ग्रेटर देन ई। बी से ई तक हम जाएंगे, बी इक्वल टू सी, इक्वल टू की इग्नोर किया हमने। सी इज ग्रेटर देन डी एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है दोनों में, ग्रेटर देन। तो इसका आंसर बी इज ग्रेटर देन ई होगा, मीन्स ए कंक्लूजन ट्रू है। कॉमन साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन। ठीक है गाइज, अब हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिट साइन बताते हैं। वैसे अपोजिट साइन आपको जहाँ भी दिखेगा कंक्लूजन वहाँ ट्रू होनी ही नहीं है। अपोजिट साइन दिखते ही आप कंक्लूजन रॉन्ग लगा दो। ओके गाइज, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज स्टेटमेंट हमारे पास है एम इज ग्रेटर देन एन इज लेस देन ओ। कंक्लूजन हमारे पास है एम इज ग्रेटर देन ओ या ओ इज ग्रेटर देन एम, एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ओ। सो गाइज हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपोजिट साइन को, इसलिए रॉन्ग होनी है कंक्लूजन। तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज एन की वैल्यू आपने 10 ले ली, ठीक। एम की वैल्यू 11, क्योंकि एम एन से बड़ा है। ओ की वैल्यू आपने ले ली 11, क्योंकि एन एन से बड़ा ओ है। तो गाइज यहाँ पे एम एंड ओ इक्वल टू हो गए, ठीक है। आपने एम की वैल्यू वही रखी, ओ की वैल्यू आपने 12 कर दी, क्योंकि बड़ा है, आप कुछ भी ले सकते हो, एन से तो बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम की वैल्यू लेस देन ओ हो गई। आपने फिर क्या किया, ओ की वैल्यू वही रखी 11, एम की वैल्यू आपने 12 कर दी। यहाँ पे क्या हो गया, एम इज ग्रेटर देन ओ। तो कोई फिक्स साइन नहीं है ना कि ग्रेटर देन है या इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम कहीं भी अपोजिट साइन देखेंगे वहाँ कंक्लूजन हम रॉन्ग ही मानते हैं। ओके गाइज, ठीक है। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। ये है स्टेटमेंट हमारे पास, और हमारे पास कंक्लूज़न है, 5 कंक्लूज़न है। हमें बताना है कौन सी फॉल्स है कौन सी ट्रू है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हम लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। हम ए से डी तक जाएंगे, गाइज ए से डी तक जाएंगे। हम देखते हैं कॉमन साइन क्या है। सबसे पहला काम करते हैं, जहाँ इक्वल टू दिखे वहाँ इग्नोर कर दें हम। उसके बाद कॉमन साइन हम देखेंगे। कॉमन साइन इसमें एक ही तो साइन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सो
ए स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई क्योंकि इक्वल टू को हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पे, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी। सी से जी तक हम गए, इक्वल टू को हमने इग्नोर किया, सी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू एफ मीन्स इसको इग्नोर किया। उसके बाद कॉमन साइन हम देखेंगे, डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई है यहाँ पे, और एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी है यहाँ पे। सो कॉमन दोनों तो कॉमन है, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू दोनों में है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन जो है कॉमन है, तो यही आंसर होगा। तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी हमें दिया है, तो ये स्टेटमेंट, ए कंक्लूजन ट्रू है। थर्ड कंक्लूजन हमारे पास क्या है, डी इज ग्रेटर देन जे। डी से जे तक जाएंगे, डी से यहाँ गए डी और जे लास्ट में है, डी से जे तक हम गए। यहाँ गाइज हम देख रहे हैं साइन चेंज हो रहा है, साइन अपोजिट साइन, यहाँ जी इज ग्रेटर देन एच आ रहा है, फिर एच इज लेस देन आई आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है, तो अपोजिट साइन का कॉन्सेप्ट आया, और जहाँ भी अपोजिट साइन हमें देखना है वहाँ पे कंक्लूजन रॉन्ग अपने आप कर देनी तुरंत, बिना कुछ सोचे रॉन्ग। फोर्थ कंक्लूजन हमारे पास क्या है, जी इज ग्रेटर देन जे। जी गाइज यहाँ पे है जे, फिर अपोजिट साइन का कॉन्सेप्ट आया, और कंक्लूजन जहाँ अपोजिट साइन आया वहाँ रॉन्ग होनी है। लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट कंक्लूजन हमारे पास है, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ई से गाइज एच तक जाना है हमें, यहाँ पे जी तक ही गए हैं, एच तक गए, ई से एच तक जाना है, ई इक्वल टू एफ, इक्वल टू जहाँ दिखा इग्नोर कर दिए हम, फिर एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, जी इज ग्रेटर देन इक्वल, जी इज ग्रेटर देन एच, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जी इज ग्रेटर देन एच। तो कॉमन साइन हमें ग्रेटर देन मिला, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, बट कंक्लूजन में ग्रेटर देन और इक्वल टू एच है, तो गाइज ए भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज।